एक बार उस लड़के को स्कूल में इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया और कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट था। वो बचपन में इतना शांत रहता था कि उसके माँ बाप ने एक बार उसे डॉक्टर को दिखाया, मगर डॉक्टर ने बताया कि उसके कान तो बिल्कुल ठीक हैं। 12 साल की उम्र में जब बच्चे गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, उस छोटी सी उम्र में उसने ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया और एक कंपनी को $500 में बेच दिया, और आज वो दुनिया का सबसे रईस शख्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी इलॉन मस्क के बारे में। उनके बारे में बेसिक नॉलेज तो हम सभी को है कि उनकी कितनी कंपनीज हैं, उनका विज़न क्या है और वो कितने अमीर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी वो आदतें हैं जिनकी वजह से आज वो सबसे अलग हैं, ताकि हम भी उन हैबिट्स को अपने अंदर ला सकें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज़ ही इज़ अ कॉन्स्टेंट लर्नर। वो सीखने पर विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि महज 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जो एक 24 साल का अडल्ट भी नहीं पढ़ पाता। उनके अंदर सीखने का इतना कीड़ा है कि उन्होंने बिना किसी ऑफिशियल पढ़ाई के सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया खोल खोल कर, इंटरनेट और किताबों से पढ़ पढ़ कर पूरी रॉकेट साइंस समझ ली, और ना सिर्फ समझी बल्कि पूरी रॉकेट साइंस की दुनिया को पलट कर रख दिया। उनकी कंपनीज के इंजीनियर्स बताते हैं कि कई बार इलॉन उनसे इतने सवाल करते हैं कि उन्हें लगता है कि इलॉन उनकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में वो उनसे सीखना चाहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इलॉन प्रॉब्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इम्पॉसिबल शब्द तो जैसे उनके लिए बना ही नहीं है। उनको पेमेंट की प्रॉब्लम नज़र आए तो उन्होंने X.com नाम की कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसे आज मैं और आप पेपल के नाम से जानते हैं। उन्हें ट्रैफिक की दिक्कत हुई तो उन्होंने हाइपरलूप बनाने की शुरुआत कर दी, और टेस्ला एंड स्पेसएक्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम को देखते हुए ही बनाई गई थी। और वो स्पेस में 12,000 सेटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यहाँ तक कि आप समुद्र के अंदर ही क्यों ना चले जाएं, जहाँ सेटेलाइट्स फ़ोन तक ढंग से काम नहीं करते, वहाँ भी आपको 5G जैसी इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिलेगी। आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब AI ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी, और ऐसे में कंप्यूटर से हमें यानी ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी है, जिसमें माइक्रोचिप्स हमारे ब्रेन में फिट करी जाएगी, जिससे हम मशीन्स को ऑर्डर दे सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो लॉन्ग टर्म विजनरी लीडर हैं। हमारा अगला पॉइंट है इलॉन मस्क के नेचर के बारे में। इलॉन थोड़ा सा रूड है और वो अपने आप से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हर हफ्ते 100 से ज़्यादा घंटे काम करना, काम के बाद फैक्ट्री में ही सो जाना। और मिस्टर मस्क को अपने आसपास चापलूस और आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको इलॉन की कंपनी में जॉब चाहिए तो आपको जीनियस होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हार्ड वर्किंग होना ज़रूरी है। इलॉन के टीम मेंबर्स बताते हैं कि इलॉन बाकी CEOs की तरह सिर्फ ऑर्डर देने का काम नहीं करते, बल्कि खुद डाउन टू अर्थ आकर हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, और शायद इसी वजह से आज उनकी टीम इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इलॉन का रिस्क एपेटाइट भी बहुत ज़्यादा है। SpaceX के शुरुआती दिनों में उनके रॉकेट्स 3 बार फेल हुए, जिसकी वजह से उनका बहुत लॉस हुआ, जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए, और पैसों की दिक्कत की वजह से उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया, और एक आखिरी बार जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ किया और रॉकेट टेस्ट किया। इस बार न केवल उनका रॉकेट सफल हुआ, बल्कि उन्हें नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब इतनी सारी बात करी मैंने, तो गीगा फैक्ट्रीज़ को कैसे भूल सकता हूँ। गीगा फैक्ट्रीज़ में लिथियम आयन बैटरीज़ का नेटवर्क होगा, जिनकी बदौलत हम आधे USA को चला सकते हैं। इलॉन के हिसाब से ऐसी 100 गीगा फैक्ट्रीज़ पूरे अर्थ की पावर को पूरा कर सकती हैं, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 6 गीगा फैक्ट्रीज़ पर काम चल रहा है, जिसमें से एक हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है इन गीगा फैक्ट्रीज़ की कि ये पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले इलॉन मस्क की लाइफ से। आगे आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।